हाय वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल दी ऑटोमोटिव टेक। सो आज मैं एक गाड़ी लेके आया हूँ जो है Hyundai ग्रैंड i10। और ये 2022 मॉडल है बट मतलब ओल्ड मॉडल है बट हमने लिया 2023 में है। तो इस पे हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया है और कुछ एसेसरीज कंपनी की तरफ से मिल गई थी, इसलिए ऑप्ट किया कि यही वाला मॉडल ले लेते हैं। तो अगर इस गाड़ी के बारे में बात करूँ, ये 1200 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। और इसमें हमें जो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक क्लीन लुक मिल जाता है। अभी इसमें नंबर नंबर भी नहीं आए हुए, नंबर प्लेट अभी लगवानी है, तो एक दो दिन में वो लग जाएगी। और अगर मैं फ्रंट से बात करूं, इसके फ्रंट में हमें बहुत ही वाइड लुक मिल जाता है, वाइड बम्पर मिल जाता है। और ये जो मॉडल है, पर्टिकुलर मॉडल मैग्ना मॉडल है, जो एरा से एक ऊपर आता है, बेस मॉडल से जस्ट एक ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमें फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं बट स्मोक्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं विद सिंगल हाई बीम एंड लो बीम ऑप्शन। और अगर मैं फ्रंट में बम्पर की बात करूं, यहाँ पे बहुत अच्छी एक ग्रिल मिल जाती है विद एल्यूमिनियम फिनिश और सिल्वर फिनिश यू कैन से, बट क्रोम नहीं है। टॉप मॉडल में हमें यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे हमें बूमरैंग स्टाइल डीआरएल्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। बीच में हमें हुंडई की बैजिंग मिल जाती है। ये हमारा नंबर प्लेट का ऑप्शन है। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है। ये हमारी रेडिएटर ग्रिल है। इसमें फॉग लैंप नहीं आता है बट फॉग लैंप के लिए हमें यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, तो इफ इन केस हमें आफ्टर मार्केट या शोरूम से लगवाना है तो वी कैन गेट इट डन। ठीक है। अब अगर साइड लुक की बात करें, तो साइड में हमें यहाँ पे मैग्ना मॉडल में C8 के टायर्स मिल जाते हैं, जो कंपनी ने लगा के दिए हैं, जिनका साइज है 165/70 R14 14 इंचेस का टायर है विद व्हील कवर्स। तो व्हील कवर्स इसके साथ आ जाते हैं, पार्ट ऑफ मैग्ना मॉडल। इंडिकेटर्स जो है वो हमें फेंडर पे माउंटेड मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स। और जो हमारा ORVM है वो क्लीन लुक में आ जाता है, यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है। और अगर मैं साइड में बात करूं, अब ये बीइंग अ मैग्ना मॉडल, आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ क्रोम वर्क हो रखा है। यहाँ पे क्रोम विंडो बिडिंग लगे हुए हैं एंड देन क्रोम डोर हैंडल्स लगे हुए हैं। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी जो हमें उसमें मिला है, मतलब शोरूम से ही हमें प्रोमोशनल ऑफर में मिला था। ठीक है। और पीछे से एक बार लुक अगर चेक करें, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो बीच में हमें कोई डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि ये मैग्ना मॉडल है तो इसमें डिफॉगर और वाइपर वॉशर नहीं आता है। टॉप में हमें एक हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। सेंटर में हमें हुंडई की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे नियोस की बैजिंग मिल जाती है, जो कि ग्रैंड i10 नियोस क्योंकि इसका नाम है, यहाँ पे ग्रैंड i10 की बैजिंग मिल जाती है। और ये जो हम आप देख रहे हो क्रोम की, अगेन बूट लाइन, यहाँ पे भी ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है। ठीक है। नीचे बम्पर पे हमें नीचे एक ब्लैक फिनिश मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है वाइट कलर के साथ। एंड यहाँ पे हमें 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ इसमें कैमरा कोड नहीं आता है क्योंकि इसमें स्क्रीन नहीं है, बट 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं, जो कि सेल्फ इल्यूमिनेट नहीं है बट पैसिव रिफ्लेक्टर्स हैं। जब भी इस पे लाइट पड़ती है तो ये ग्लो करते हैं रात को। ठीक है। यहाँ पे हमें टेल लैंप मिल जाता है। टेल लैंप में हमें एक हेलोजन, पूरा हेलोजन सेटअप ही है। एक रेड लाइट मिल जाता है और देन टर्न इंडिकेटर एंड देन रिवर्स पार्किंग लैंप। अगर मैं इधर टॉप में रूफ की बात करूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शार्क फिन या एंटीना। सो इसमें नॉर्मल हमें वो स्टिक टाइप एंटीना आता है, बट ये शार्क फिन या एंटीना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रमोशनल ऑफर, एसएससी का पार्ट है। ठीक है। तो डिक डिक की बूट एक बार आपको दिखा देता हूँ, बूट चेकआउट कर लो। अभी इसमें रियर पार्सल ट्रे भी नहीं आती है। सो अभी पूरा जो गाड़ी है ना, पूरी स्टॉक है, इसमें कुछ भी बाहर से अभी कुछ इंस्टॉल नहीं है, कुछ भी लगा नहीं हुआ है। तो ये बूट साइज है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास का बूट साइज है। 180 के आसपास का बूट साइज है। इसमें अभी पार्सल ट्रे लग जाएगा तो एक एनक्लोज्ड ये अच्छा लगेगा। ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, सो हमें इसको ऐसे ही क्लोज करना पड़ेगा। आओ अब अंदर चलते हैं। जब मैं ये डोर ओपन करता हूँ, फ्रंट डोर, यहाँ पे हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं एंड एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे हमें ये लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, जो कि सेंट्रल पावर्ड सेंटर लॉकिंग है। और यहाँ पे हमें कुछ स्विचेस मिल जाते हैं। अगर मैं स्विचेस की बात करूँ, तो ये विंडो लॉक है, 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं एंड लॉक अनलॉक, डोर लॉक अनलॉक। और ये साइड मिरर ORVM एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे हमें एक पॉकेट मिल जाती है, जिसमें हम एक वाटर बॉटल रख सकते हैं और कुछ स्टोरेज है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको फ्रंट सीट में, तो फ्रंट सीट में हमें हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। जो थाई सपोर्ट है अंदर
थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड, हाइट एडजस्ट मिल जाता है मैग्ना मॉडल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है, आगे पीछे भी हो जाता है, ठीक है। सो कुछ इस तरह की आती है इसमें। एक की ऐसी आती है जिसमें हमें लॉक, अनलॉक एंड होल्ड, बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लिप की आती है। यहाँ पे पीछे हुंडई की बैजिंग है, ठीक है। सो इस टाइप की आती है, क्योंकि इसमें कोई पुश स्टार्ट नहीं है, सो ऐसा ऑप्शन मिल जाता है। तो चलो एक बार की इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कुछ कंसोल। सो यहाँ पे अगर स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग हमें लेदर रैप नहीं मिलता है, नॉर्मल स्टीयरिंग है। ये हम आफ्टर मार्केट कर सकते हैं इसको लेदर रैप। स्टीयरिंग पे हमें ऑडियो कंट्रोल्स, फोन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मोड चेंज करने सोर्स के बटन्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड स्टेशन चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, कॉलिंग का कॉल एक्सेप्ट एंड डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग जो है हमारा टिल्ट अप मिल जाता है, अप एंड डाउन, बट टेलीस्कोपिक नहीं है, अंदर बाहर नहीं होता है, बट अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, फीचर मिल जाता है। अगर इस साइड बात करूँ, यहाँ पे हमें वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ्रंट वाइपर के। और इस साइड में बात करूँ तो इस साइड हमें हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इंडिकेटर्स के लेफ्ट राइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह का हमारा सेंटर एमआईडी है, जिसमें हमें आरपीएम मीटर एक दिख जाता है, एक आरपीएम है, और एक हमारी स्पीड है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा सेंटर में एक छोटी सी स्क्रीन है, जिसमें हमें बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक एवरेज हो गई, किलोमीटर्स कितनी चली हुई है, वो सब फीचर मिल जाते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर कितना है, एवरेज स्पीड, टाइम, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये डिस्टेंस टू एम्प्टी भी मिल जाता है। और ये एवरेज है 15.5, अभी ये गाड़ी एवरेज दे रही है, ठीक है। और ये नीचे अभी देखो, यहाँ पे सिर्फ 280 किलोमीटर्स अभी गाड़ी चली हुई है, ठीक है। सो इस टाइप का है। और अगर मैं यहाँ पे सेंटर की बात करूँ, यहाँ पे हमें एक मैनुअल एसी मिल जाता है, जिसमें हमारा विंड की थ्रो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक लेग्स पे चाहिए, फेस पे चाहिए, आगे विंड स्क्रीन पे चाहिए, ठीक है। एंड देन फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक रोटरी नॉब दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें टेम्परेचर चेंज करने का ऑप्शन है, दिस इज कूल, ब्लू, ब्लू इज एक्सट्रीम, अगर ब्लू की साइड एक्सट्रीम जाएंगे तो ये बहुत कूल होएगा, और रेड की तरह एक्सट्रीम जाएंगे तो ये बहुत हॉट हो जाएगा। सो नॉर्मल अगर ऑटो एसी होता है, उसमें हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेम्परेचर, बट मैनुअल टेम्परेचर आप सेट कर रहे हो, ठीक है। अगर ये बटन की बात करूँ, दिस इज, इफ आई प्रेस इट ऑन, इफ इट इज ब्लू, दैट मीन्स द एसी इज टर्न ऑन, एंड ये वाला जो है अभी ये टर्न ऑफ है, so इसका मतलब बाहर की हवा अंदर आ रही है। और अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, मतलब इसमें देखो ऐसे सर्कुलेशन बना हुआ है, सो एयर जो अंदर है उसी को सर्कुलेट करेगा, सो आउटसाइड एयर नहीं ले रहा। नीचे हमें एक यूएसबी बटन, यूएसबी चार्जर मिल जाता है, जहाँ से हम अपना यूएसबी प्लग इन करके हम चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है, इनकेस अगर हमें कोई 12 वोल्ट की एसेसरी प्लग इन करनी होती है, तो वो हम यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में हमें 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसमें 5 स्पीड विद 1 रिवर्स। सेंटर में हमें 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं, जिसमें हम आराम से 2 बॉटल्स रख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट है, देन हैंड ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 एसी वेंट मिल जाते हैं सेंटर में, एंड यहाँ पे हमें रोटरी टाइप के नॉब्स दिए हुए हैं, जो कि हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लुक में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक ही एक कनेक्टेड टाइप के कंसोल्स की आजकल बहुत चल रही है, लाइक मोस्टली कार्स में इसी टाइप के कंसोल्स आ रहे हैं। अगर इसके टॉप मॉडल की बात करूँ, टॉप मॉडल में हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, बट बीइंग अ मैग्ना मॉडल, यहाँ पे हमें स्क्रीन नहीं मिलती है, बट एक छोटी सी एमआईडी टाइप की स्क्रीन मिलती है, एंड देन उसमें हमें फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली बोलोगे तो मुझे ये वाले बटन्स वाला स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे हमें एफ एम, ए एम, एफ एम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, हम अपना फ़ोन कनेक्ट करके ब्लूटूथ कनेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसके इस स्टीरियो के साथ हमें 4 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, जो कि डिसेंटली पावर्ड स्पीकर्स हैं, ठीक है। और देन यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक डिसेंट स्पेस मिल जाता है, जिसमें हम अपना जैसे वॉलेट रखना है, या कुछ रखना है, या मोबाइल रखना है, जब कोई यहाँ पे बैठे होते हैं हमारे साथ, तो वो रख सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा पॉकेट है डैशबोर्ड के अंदर, जिसमें हम अपना ग्लव बॉक्स, छोटा सा कुछ भी आइटम अगर हमें रखना हो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलो मैं एक बार आपको रियर चेकआउट कराता हूँ। एज वी आर इन रियर सीट, तो यहाँ पे आप कंफर्ट देखेंगे तो डिसेंटली कंफर्ट है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, मेरी हाइट 5'7" है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा थाई सपोर्ट है, लेग रूम भी डिसेंट है।
और मतलब 3 लोग तो बैठ सकते हैं, मतलब 2 बड़े और एक और, मतलब मेरे जैसा हल्का-फुल्का बंदा बीच में बैठ सकता है, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे बात करूँ तो एक छोटा सा हमें हम्प मिल जाता है। ज़्यादा हम्प नहीं है, बट एक छोटा सा हम्प है। पीछे हमें रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गर्मियाँ इतनी पड़ने लगी है आजकल दिल्ली एनसीआर में, तो उसके उसके हिसाब से बहुत सही है कि पीछे भी हमें यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं दोनों के लिए। और यहाँ पे एक और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है रियर पैसेंजर्स के लिए। अगर उन्हें एक यूएसबी भी डाल देते तो बहुत अच्छा हो जाता, बट नाउ आई एम बीइंग टू डिमांडिंग। और पीछे हमें पीछे के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद सीट बेल्ट रिकमेंडेड हो जाएंगी, मैंडेटरी हो जाएंगी, तो वो भी है। यहाँ पे हमें सेम पावर विंडोज के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड देन दिस इज ऑल। मतलब अच्छा लगा मुझे पीछे बैठ के, मतलब एकदम वैसा फील नहीं आ रहा कि छोटी कार है, एक सेडान टाइप्स का फील आ रहा है। हेडरेस्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, एडजस्टेबल नहीं है बट इंटीग्रेटेड है, बट ठीक है मतलब। रूफ में हमें एक सेंटर में ही रूफ में लैंप दिया हुआ है, दोनों के लिए, आगे के लिए भी पीछे के लिए भी। डन, चलो मिलते हैं बाहर। तो नाउ वी हैव कम टू एन एंड, एंड दिस इज एंड ऑफ माय वीडियो। एंड सो अगर ये मॉडल की मैं बात करूँ, इसका एक अपग्रेडेड मॉडल ऑलरेडी आ चुका है, 2023 का मॉडल, जिसमें थोड़े से माइनर चेंजेस हैं, फ्रंट में, बम्पर में, लाइट्स में, देन पीछे के रियर टेल लैंप्स में वो वेन्यू के टाइप की कनेक्टेड टेल लैंप्स दी हुई हैं, और कुछ प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। इसका जो ऑन रोड प्राइस था वो था 7,10,000 मैग्ना का, ग्रैंड आइटन नियोस का मैग्ना का, 2022 मॉडल का। अब थोड़ा सा बढ़ के प्राइस आ गया होगा, मेरे ख्याल 7.5 लाख के आसपास हो गया होगा, क्योंकि जब भी वो कुछ अपग्रेड करते हैं तो माइनर चेंजेस आते ही हैं प्राइस में। ठीक है, तो बताना आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर लो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छी वीडियोस बनाने की, मेरे को पता है अभी भी बहुत सारे ग्लिचेस हैं मेरी वीडियो में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। टिल देन मिलते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।